हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जो आपने स्कॉलरशिप जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो है क्या और उसके कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे माइंडसेट में क्या होता था जब हम स्कॉलरशिप के बारे में सोचते थे कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, हम यूनिवर्सिटी का पोर्टल फिल करेंगे और उसके बाद हमें एडमिशन मिलेगा और हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी हमारा जो कंसेप्ट है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, ऐसा नहीं है। एक एस्पेक्ट ये है कि आप अप्लाई इसी तरह करते हो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, आपने अप्लाई कर दिया। जब आप पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो वहाँ आप मेंशन करते हो कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, उस ऑप्शन में क्या होता है कि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं उस यूनिवर्सिटी में। तो फिर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन क्लोज़ होता है तो वो स्क्रूटनी करती है और जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है, यानी एक यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट हैं, तो 10 के 10 डिपार्टमेंट्स को वो केसेस जाते हैं। यानी वो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है वो सब डिपार्टमेंट्स को जाते हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या लोकल स्टूडेंट्स हैं। फिर वो डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी ने जितनी सीटें ऑफ़र की हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा। वो सारी सीवीज़ को, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी सीवी, आपका कैरियर, आपकी रिसर्च, आपका इंटरेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग वो एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस की बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि हमने कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। उसको हम कहते हैं फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप के अंदर क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस होता है कि जिसमें डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का लेना देना होता है। इसमें आपके प्रोफेसर का या किसी और पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो बेस है, कैरियर है, रिसर्च है, जीपी है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में और किस एरिया ऑफ वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं पीएचडी करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए। तो अगर आप यूएस और इन साइड्स पे आते हैं तो यूरोप वाली साइड पे भी इवन आप जाते हैं तो यूरोप काइंड ऑफ रिलैक्सेशन है यूरोप में, लेकिन यूएसए वाली साइड पे क्या है कि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, या यानी जिसको हम फेलोशिप कहते हैं, उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो एक तो एस्पेक्ट हो गया ये कि हम अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप के लिए आते हैं तो वो स्कॉलरशिप बेसिकली क्या होती है और वो हमें कैसे मिलती है। अब हम बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है स्कॉलरशिप का। सेकंड नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है, कोई एजेंसी फ़ंड कर रही है, कोई बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन फ़ंड कर रहा है या कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन फ़ंड कर रहा है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का आपकी यूनिवर्सिटी से एक लिंक है। ठीक है, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है आपकी यूनिवर्सिटी को और आपकी यूनिवर्सिटी उस बेस पे स्टूडेंट्स को हायर करती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फंडिंग जाती है और हर डिपार्टमेंट उस फंडिंग को यूटिलाइज़ करते हुए वो स्टूडेंट्स को हायर करता है। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि चूँकि फंडिंग आउटसाइड सोर्स है फंडिंग का, यूनिवर्सिटी अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही, तो उसमें आपकी जो स्क्रूटनी है वो टर्म ऑफ सारी स्किल्स पे आ जाती है। उनकी जो प्रायोरिटी होती है सारी होती हैं, यानी कि आपका जीपीए कितना है और आपका रिसर्च बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग आती है, लेकिन उसमें जो मेन फोकस होता है वो आपके यानी आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है आपका। क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आउटसाइडर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई कंपनी है, कोई एजेंसी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो अप्रोच कर रहा है यूनिवर्सिटी को, तो उन्हें उस काम के लिए एक टाइम लिमिटेड है, एक बैरियर है और उसके लिए उन्हें वो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स चाहिए जो हैंड्स ऑन में एक्सपर्ट हों। ठीक है, तो उसमें इस तरह की स्कॉलरशिप में जो मेन फोकस होता है वो जीपी और बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आप समझ लो कि 40 to 50% होती है। लेकिन जो 0.5% है वो आपकी स्किल्स के ऊपर होता है कि आप स्किल्स में कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो एक स्कॉलरशिप मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि
यूनिवर्सिटी यानी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, एक स्कॉलरशिप मैंने आपसे भी डिस्कस की कि जो किसी और इंस्टीट्यूशन से फंडिंग मिलती है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी फिर जो है उस फंडिंग के अगेंस्ट स्टूडेंट्स हायर करता है उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट, यानी जो भी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फर्म ने अगर फंड किया तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिर उसके अगेंस्ट उस यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट हायर करेगा। तो एक एस्पेक्ट तो ये होता है। फिर एक इसी तरह का एस्पेक्ट होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो फंड करती हैं और उसमें यूनिवर्सिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। आप अप्लाई ही उन पोर्टल्स पे करते हैं जो गवर्नमेंट और एजेंसीज़ के पोर्टल होते हैं, और फिर उसमें आपके पास फर्दर ऑप्शन होते हैं कि आप किन किन इन यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, वो डिपार्टमेंट या एजेंसी जो भी है, और फिर आप उस ऑप्शंस के अगेंस्ट फिर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें तो फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में वो आपको अप्लाई करवा देते हैं। तो उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक सम टाइम 3 कंट्रीज़ होता है, यानी कि 1 कंट्री एक ईयर आपने एक कंट्री में लगाना है, एक ईयर आपने दूसरे कंट्री में, 3rd ईयर आपने एक और कंट्री में। तो वो 3 से 4 कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूट होता है जो हेड होता है ऊपर, और वही फिर स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये मैक्सिमम चीज़ें यूरोप के अंदर होती हैं, यूएस और इन चीज़ों पे इतना इस चीज़ का रुझान नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ चूँकि लिंक्ड हैं शेंजन कंट्रीज़ वगैरह, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक तो एंगल यानी एस्पेक्ट जो है स्कॉलरशिप का वो ये है। अब 3rd ऑप्शन जो है वो ये है कि प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप। और मैं अगर आपको मतलब बताऊँ तो जितनी भी बाकी स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं, इससे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिनका स्टूडेंट्स को बहुत कम पता होता है, ठीक है। प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है कि देखें, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर्स हैं और उस डिपार्टमेंट में लैब्स हैं। तो वो जो प्रोफेसर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट एजेंसीज और इन मतलब प्रोफेशनल इदारों के साथ, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के साथ। वहाँ से वो प्रोफेसर फंडिंग लेते हैं, वो प्रपोज़ल लिखते हैं और इस तरह की चीज़ें करके वो फंडिंग लेते हैं। अब वो फंडिंग उस प्रोफेसर की है, आती यूनिवर्सिटी के पास है, डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन उसके ऊपर जो असर रसूख है, यानी उसका जो ऑल इन ऑल है वो प्रोफेसर है। कोई भी स्टूडेंट पीएचडी का हायर होगा वो प्रोफेसर करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, हमने प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है और प्रोफेसर को एग्री करना होता है कि आप उसके लिए कितने बेस्ट हैं, कि आप उसके प्रोजेक्ट के लिए उसको क्या कुछ दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ हम प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, उसने अपना ईमेल दिया होता है, उसने पूरे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी होती है, आपको हर चीज़ पहले से पता होती है कि ये प्रोजेक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें उसको चाहिए। उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करते हैं। 2 से 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, CV वगैरह, रिसर्च इंटरेस्ट, पब्लिकेशन वगैरह, वो आपने उस प्रोफेसर को भेजनी होती है ईमेल के थ्रू। इस टाइम तक आपने कोई एप्लीकेशन पोर्टल पे कोई चीज़ फिल नहीं करनी होती। प्रोफेसर को जब ये सारी चीज़ें भेजते हैं तो प्रोफेसर आपको आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके अगेंस्ट अगर आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो समझता है कि आप बेस्ट सूटेबल हैं, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो हार्डली 30 मिनट्स 20 मिनट्स का एक इंटरव्यू लेता है फॉर्मल किस्म का। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो डीप इंटरव्यू ले लेते हैं, यानी वो फील्ड के अंदर चले जाते हैं। कुछ प्रोफेसर होते हैं वो फॉर्मल इंटरव्यू करते हैं और उनको फॉर्मल इंटरव्यू से ही आइडिया हो जाता है कि बंदे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर वो प्रोफेसर आपको सेलेक्ट कर लेता है तो समझ लें कि आपकी 100% स्कॉलरशिप फाइनल होगी है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोफेसर आपको कहेगा ये लिंक है यूनिवर्सिटी का, इस पोर्टल पर जाके अप्लाई कर दो। जब आप उस पर जाके अप्लाई करते हैं, प्रोफेसर वहाँ से उसका चेक एंड बैलेंस रखता है और आपका एडमिशन करवाता है। वो सब कुछ फिर प्रोफेसर करता है, स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना, स्टूडेंट ने सिर्फ उस पोर्टल पे अप्लाई करना है। उसके बाद सारी चीज़ें प्रोफेसर खुद देखता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है, कब तक सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, कब से एनरोलमेंट स्टार्ट होनी है, सब्जेक्ट कब एनरोल कराने हैं, वो सारी चीज़ें प्रोफेसर आपके साथ कांटेक्ट में आ जाता है और फिर वो आपको विदिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आपको बता देता है कि यू आर सिलेक्टेड। और मतलब सिलेक्शन आपको इतना जल्दी नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, 3 से 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद 4 को अप्लाई करवाएगा और 4 को अप्लाई करवाने के बाद वो एंड पे फाइनल करेगा कि उसने मतलब कौन सा बंदा है जो बेस्ट है, जिसको वो देना चाह रहा है। तो वो फिर एंड पे क्या करता है कि आपको एक मेल कर देता है कि भाई यू आर सिलेक्टेड और आपका केस मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। तो आपको मतलब जो भी वीज़ा फॉर्म या जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोफेसर आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो आपको फॉर्मल सी मेल कर देगा कि रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट मतलब यू आर नॉट सिलेक्टेड और दिस दैट, तो ताकि
आपको फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक मेल आ जाती है कि मतलब यू आर नॉट सेलेक्टेड, लेकिन वो बैकअप के लिए 3 से 4 बच्चों को अप्लाई करवा देता है, ठीक है। अगर इन केस क्या होता है कि किसी का कोई इशू आ गया जिसको उसने सेलेक्ट किया, उसको कोई प्रॉब्लम आ गया और वो अप्लाई नहीं हो पा रहा, या डिपार्टमेंट्स यानी मतलब उसकी कोई भी हर्डल आ गई और वो नहीं अप्लाई करना चाह रहा, तो प्रोफेसर ने क्या किया होता है कि बैकअप पे कुछ लड़के रखे होते हैं। इसी तरह जब आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि अगर आपको उसने ऑफ़र लेटर भेजा कि ये स्कॉलरशिप है, इतना स्टाइपेंड है, ये सब चीज़ें हैं, आप आना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं आना चाहता हूँ, वो बाकियों को रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट की ईमेल भेज देगा कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसने मेल की और आपको ऑफ़र पसंद नहीं है या आपने रिजेक्ट कर दी, देन वो सेकंड ऑप्शन को अप्रोच करेगा, क्योंकि सेकंड को भी उसने अप्लाई करवाया हुआ है। वो रिस्क पे नहीं रहता कि वो कहेगा कि नहीं आप ही एक्सेप्ट करोगे, अगर आप नहीं आओगे तो फिर वो दूसरे स्टूडेंट को कहेगा कि अप्लाई करो, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, वो सबको अप्लाई करवाता है। फिर जिसको वो अप्रोच करता है, अगर वो नहीं आता तो वो सेकंड ऑप्शन की तरफ चला जाता है, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, इस तरह। तो इसमें सारा जो प्रोसेस है वो प्रोफेसर का है, तो उसमें आपने प्रोफेसर का जो दिल है या प्रोफेसर का जो माइंड सेट है उसको खींचना है अपनी तरफ कि भाई मैं ही बेस्ट हूँ आपके लिए। तो उसमें फिर अगर प्रोफेसर आपके साथ एग्री है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप है। इसमें फिर आपको बाकी जितने भी रोले और प्रॉब्लम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का ये, यूनिवर्सिटी का वो, उसको वो करो, वो सब चीज़ें आप उससे फ्री हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर मुझसे आप पूछते हैं कि यार हमें एफर्ट्स किस पे डालनी चाहिए, तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो बाकी चीज़ें के लिए अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। वो डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो वही डॉक्यूमेंट आपने प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए भी भेजने हैं। तो बेस्ट ऑप्शन सारी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन प्रोफेसर स्कॉलरशिप्स इट्स अ ईजी प्रोसेस टू अप्लाई, टू अप्रोच, टू गेट अ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं ताकि आप हर जगह, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ही हैं जो आपने हर जगह अप्लाई के लिए सबमिट करने हैं। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, देन आप टोटली जो है वो प्रोफेसर फाइंड आउट करें, उनको अप्रोच करें और उसको इंटरव्यू दें। अभी मैं ना आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। आप एक प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, यानी आपने टारगेट किया फॉर एग्जांपल यूएसए, आपने यूएसए की यूनिवर्सिटी टारगेट कर ली और आपने देखा कि यार ये प्रोफेसर जो है ये मेरे रिसर्च के साथ बहुत मैच करता है। आप उसको एक मेल लिखते हो, उसे कहते हो कि यार मेरे पास एक रिसर्च एक आइडिया है और मैं उस पर तुम्हें प्रपोज़ल दे सकता हूँ, ठीक है। उस प्रपोज़ल को लेके हम फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह की सारी एक स्टोरी आप उसको बनाते हो। अगर वो आपके उस टॉपिक में और उस प्रपोज़ल में इंटरेस्टेड हुआ, वो आपको मेल बैक करेगा और वो आपसे एक शॉर्ट इंटरव्यू करेगा जिसमें वो आपसे आपका आइडिया पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या करना चाह रहे हो, क्या चीज़ है। अगर आपके उस आइडिया में जान हुई, कुछ हुआ कि उसको लगा कि यार ये आइडिया परफेक्ट है, इसके ऊपर मैं फ़ंडिंग ले सकता हूँ, तो वो आपके साथ मिलके उसके ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल लिखेगा और रिसर्च प्रपोज़ल के बाद वो जो भी एजेंसी या जो भी डिपार्टमेंट रेलेवेंट है उसको अप्रोच करके वहाँ से फ़ंडिंग लेगा, तो उसके अगेंस्ट फिर वो आपको बुला लेगा, ठीक है। तो कुछ प्रोफेसर तो है ना जिनके पास पहले से फंडिंग होती है, आप सिर्फ मेल करते हो, अप्लाई करते हो और जाते हो उस रेलेवेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि जिस प्रोजेक्ट पे आपकी एक्सपर्टीज आप उसी पे जाओ, तो उसका प्रोफेसर फाइंड आउट करके उसको एक प्रपोज़ल भेजो अपना, जो आपका कोई प्रपोज़ल होगा ना जो आप करना चाह रहे हो, उसके अगेंस्ट प्रोफेसर को कन्विंस करो कि आपके प्रपोज़ल में इतनी जान है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से फंडिंग दिलवा सकते हो। तो वो अगर आपका प्रपोज़ल में इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपके साथ मिल के एक अच्छा बड़ा प्रपोज़ल लिखेगा, वो फंडिंग प्रपोज़ल लिखेगा जिसकी बेस पे वो किसी भी जगह पे फंडिंग के लिए अप्लाई करेगा और उसको फंडिंग मिलती है तो वो फिर आपको बुलाता है। तो एक एस्पेक्ट जो है स्कॉलरशिप का वो ये भी होता है। तो ये वो सब चीज़ें हैं स्कॉलरशिप की जो बेसिक हैं, यानी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, डेप्थ में मैं नहीं गया। एक शॉर्ट मतलब आपको ओवरव्यू दिया है कि स्कॉलरशिप होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती है। मे बी मैंने कुछ मिस भी कर दी हूँ लेकिन जो मेन टाइप्स हैं जिनके ऊपर लोग आते हैं वो यही हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों का बेनिफिट हो सके।